सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का प्रयागराज से खबर, जहां रामविलास वेदांती की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच हो और किसी और की करनी भुगत रहा कोई और नरेंद्र गिरी नहीं कर सकते हैं आत्महत्या, ये इस दौरान कहा गया। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड नोट नहीं लिख सकते हैं, ये उन्होंने इस बात का भी अब यहां पर खुलासा किया और उन्होंने इसको कहा है कि मैं एक लंबे समय से जानता हूं महंत नरेंद्र गिरी को, तो वो सुसाइड नोट नहीं लिख सकते हैं। तो महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड नोट नहीं लिख सकते हैं और इसको लेकर के हर एक चीज का खुलासा होना चाहिए। रामविलास वेदांती की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत, सीबीआई जांच इस पर हो और सीबीआई इस पर पूरी तरीके से नजर बनाए। किसी और की करनी कोई और भुगत रहा है, नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, यह इस दौरान कहा गया। और महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड नोट नहीं लिख सकते हैं। दरअसल सुसाइड नोट लिखने को लेकर के ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उसमें जो हस्ताक्षर किए गए हैं, असल में जो महंत नरेंद्र गिरी के हस्ताक्षर हैं, क्या उससे वो मेल खाते हैं? हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन कई सवाल इस दौरान उठ रहे हैं। गिरी के ऊपर शक की सुई जा रही है, तो क्या ऐसा लगता है कि बलबीर भी ये कार्य, इस तरीके कार्य करवा सकते हैं, कर सकते हैं? मैं बताऊं, ये तो जांच का विषय है, कौन कर सकता है। जांच होने के बाद ही पता चलेगा, समझे ना। इसलिए जांच होना बहुत ज़रूरी है। मेरा निवेदन है भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि सीबीआई की जांच कराई जाए और जांच होने के बाद ही अभियुक्त का निश्चय किया जाए। तो इसमें जो आनंद गिरी का नाम आ रहा, अद्या तिवारी का नाम आ रहा, उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इनको मात्र फंसाने के उद्देश्य से इस तरीके का कार्य किया जा रहा है? जो दृश्य उपस्थित हुआ है, उस दृश्य को देखने के बाद और पत्र को पढ़ने के बाद मुझको ऐसा लगता है काम किसी ने किया, फंसाया किसी को जा रहा है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है सीबीआई जांच हो बस। महाराज जी, आप कह रहे हैं आप बलबीर गिरी को नहीं जानते थे। बलबीर गिरी को प्रयागराज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते थे, तो क्या ऐसा आपको शक है कि बलबीर गिरी ही इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है, सिर्फ गद्दी का लालच? और देखिए, ऐसा संदेह के घेरे में पत्र ही बता रहा है। पत्र को पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि जिसका नाम है वो संदेह के घेरे में है। कौन है, किसका नाम है, क्या नहीं है। जब उस व्यक्ति को यहाँ कोई जानता ही नहीं तो उसको उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। जब उसको कोई नहीं जानता है, ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जब सीबीआई जांच होगी तो पता चल जाएगा कौन अभियुक्त है। लेकिन अभियुक्त कोई है, फंसाया किसी को जा रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। महाराज जी, कुल मिला के आपको शक बलबीर गिरी पे है, लेकिन आप खुलकर इस बात को कह नहीं रहे हैं कि बलबीर गिरी ने ही इसमें सारा। ऐसा है कि मैं तो जानता नहीं, मैं तो इस बात को जानता नहीं कि कौन है कौन नहीं है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि पत्र में जो लिखा गया है, पत्र में लिखने वाले व्यक्ति कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक असलियत की जानकारी नहीं होगी। इसलिए जांच होना जरूरी है। जांच होने के बाद ही इस पर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। महाराज जी का भी कहना है कि जो भी हो, जिसने भी इस कृत्य को किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, जांच हो, जांच के बाद जिसका भी नाम आए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।